हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आप सभी का यूवेन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। सभी जानते हैं आप हमारे टॉपिक को 2 डेज हो गए हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान जीके का, राजस्थान के लोक देवता। ठीक है, लोक देवता के बारे में हमने जान लिया था कि लोक देवता कैसे क्या होते हैं, कैसे बने लोक देवता, है ना। साधारण मनुष्य जिन्होंने समाज में जन्म लेकर समाज के लिए जब अच्छे कार्य किए, तब वो क्या लोग उनकी पूजा करने लग गए, तो वो लोक देवता कहलाए। ठीक है, लोक देवता ये होते हैं। फिर हमने 5 पीर पढ़े, इसके अंदर कौन कौन से हैं। राह में गोपाल मिलेंगे, रा से रामदेव जी, ह से हरदू जी, मे से मीहा जी, गो से गोगा जी और पा से पाबू जी। इनमें से हमने 2 पढ़ लिए थे, रामदेव जी और गोगा जी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नंबर 3 पे पाबू जी के बारे में। पाबू जी के बारे में भी क्वेश्चन काफी बनते हैं, क्योंकि ये इनके उपनाम हैं ऊंटों के देवता, हाड़ फाड़ के देवता, गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक के देवता, प्लेग निवारण, है ना। तो ये जो प्लेग बीमारी थी उससे भी इन्होंने लोगों को बचाया, गायों की इन्होंने रक्षा की। मारवाड़ में ऊंटों को लाने का श्रेय भी बाबू जी को ही जाता है, तो इसलिए ये बहुत फेमस हैं। तो स्टार्ट करते हैं बाबू जी के बारे में। थर्ड है बाबू जी। सबसे पहले जन्म देखेंगे। इनका जन्म कब हुआ। विक्रम संवत 1296 को। ठीक है, विक्रम संवत 1296 को इनका जन्म। पिता और माता की बात करें, पिता धांधल जी, माता कमला देवी। पिता है धांधल जी, माता कौन है, कमला देवी। पत्नी, पत्नी का नाम इनका सुप्यार दे। ठीक है, पत्नी का नाम है इनका सुप्यार दे, या फिर इनका एक और नाम है फूलन दे। सुप्यार दे या फूलन दे, ये अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। ठीक है, ये इनकी पत्नी है। जन्म होता है इनका विक्रम संवत 1296। पिता है इनके धांधल जी, माता है इनकी कमला दे, पत्नी कौन है इनकी सुप्यार दे या फूलन दे। एक इनका बहनोई है जिसका नाम बाद में आएगा अभी, जींदराव खींची। ठीक है, जींदराव खींची, ये इनका बहनोई है। जाति से ये कौन है, जाति से राजपूत हैं, और गोत्र से ये क्या है, राठौड़ है। जाति से राजपूत हैं और गोत्र इनका राठौड़ है। ठीक है, पिताजी, माता, पत्नी, बहनोई, इनकी जाति और इनका गोत्र। एक है इनकी सवारी। सवारी कौन है इनकी, सवारी, इनकी सवारी है घोड़ी, जिसका नाम क्या है, केसर कालमी। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। बाबू जी की घोड़ी का नाम क्या है, केसर कालमी। बाबू जी की घोड़ी का नाम क्या है, केसर कालमी। बाबू जी की सवारी क्या है, घोड़ी है, उसका नाम क्या है, केसर कालमी। जाति से राजपूत है, गोत्र इनका राठौड़ है, और सवारी क्या है इनकी,
घोड़ी जिसका नाम है केसर कालमी। अब देखते हैं कि बाबूजी क्या करते थे, गायों की रक्षा करते थे। तब क्या होता है, जींद खींची जो हमने अभी पढ़ा बहनोई है इनका, ठीक है। देवल चारनी की गाय इससे जींद्रा खींची से छुड़वाते हुए, इसके साथ युद्ध करते हुए बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। तो इन्हें गोरक्षक देवता भी कहते हैं। तो इनके उपनाम एक बार देख लेते हैं हम, इन्हें क्या क्या कहा जाता है। गोरक्षक देवता, गोरक्षक, प्लेग रोग निवारक, प्लेग रोग निवारक, प्लेग रोग निवारक, गोरक्षक, ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता, हाड़ फाड़ के देवता, ठीक है। इनके उपनाम क्या हैं, गोरक्षक, प्लेग रोग निवारक, ऊंटों के देवता और हाड़ फाड़ के देवता, ये इनके उपनाम हैं, ठीक है। प्लेग से भी इन्होंने बचाया, गायों की इन्होंने रक्षा की, गायों की रक्षा करते करते ही अपने प्राण गंवाए इन्होंने। ऊंटों के देवता हैं ये, मारवाड़ में ऊंटों को लाने का श्रेय भी किसे जाता है, बाबूजी को जाता है। और ये क्या कहलाते हैं, हाड़ फाड़ के देवता। मृत्यु कैसे होती है, देवल चारणी की गायों को छुड़ाते हुए जींदराव खींची से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त, ठीक है। देवल चारनी की गायों को छुड़ाते हुए जींदराव खींची से युद्ध करते समय ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बाबूजी की जीवनी, बाबूजी की जीवनी कहाँ मिलेगी हमें, बाबू प्रकाश, इसको लिखा किसने, जीवनी को लिखने वाले कौन हैं, ओसियां मौर्जी। बाबूजी की जीवनी हमें कहाँ मिलेगी, बाबू प्रकाश नामक ग्रंथ में ये ग्रंथ है और इसको ये लिखने वाला है ओसियां मौर्जी। इन्होंने बाबूजी की जीवनी के बारे में इस ग्रंथ में लिखा है। एक बार फिर यहाँ तक देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। जन्म इनका विक्रम संवत 1296 को। पिता है इनके धांधल जी, माता है इनकी कमला दे, पत्नी फूलन दे या फिर सुप्यार दे जो अमरकोट की हैं, किसकी, सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। बहनोई है इनके जींदराव खींची, जाति से राजपूत हैं, गोत्र इनका राठौड़ है। सवारी है इनकी घोड़ी जिसका नाम क्या है, केसर कालमी। उपनाम क्या क्या हैं बाबूजी के, उपनाम है गौरक्षक हैं, प्लेग रोग निवारक देवता हैं, ऊंटों के देवता हैं और हाड़ फाड़ के देवता भी कौन है, बाबूजी ही कहलाते हैं। मृत्यु कैसे हुई इनकी, देवल चारनी की गायों को छुड़ाते समय, जींदराव खींची से युद्ध करते समय ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और बाबूजी की जीवनी हमें कहाँ मिलेगी, बाबूजी की जीवनी मिलेगी बाबू प्रकाश ग्रंथ के अंदर, जो किसने लिखा है, ओसियां मौर्जी ने लिखा है। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं।
माने जाते हैं ये? अवतार लक्ष्मण के। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। मेला कब लिखता है इनका? मेला चैत्र अमावस्या। ठीक है, चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। इनका जन्म स्थान रह गया था। जन्म स्थान है इनका, जन्म स्थान कोलूमंड, कोलूमंड जोधपुर। ठीक है, कोलूमंड जोधपुर इनका जन्म स्थान है। ये लक्ष्मण के अवतार हैं। और मेला कब लगता है? चैत्र की अमावस्या को मेला लगता है। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं कि जो बाबूजी की फड़ है, जो बाबूजी की फड़ है सबसे लोकप्रिय फड़ है। ये सबसे लोकप्रिय फड़ है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या बात है इनके बारे में कि बाबूजी की फड़ बाजते समय, बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय, बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्था यंत्र बजाया जाता है। वाद्य यंत्र। ठीक है, इनकी फड़ जो है सभी लोक देवताओं में इनकी फड़ जो है वो सबसे प्रिय मानी जाती है, सबसे प्रिय है। और इनकी फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कब? जब बाबूजी की फड़ को बाजा जाता है या वाचन उनका किया जाता है। और देखते हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है। एक जाति है राइका या रेबारी जाति। राइका या रेबारी जाति के लोग बाबूजी को आराध्य मानते हैं। राइका या रेबारी जाति के लोग बाबूजी को आराध्य मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इन्होंने ऊंटों के अंदर एक सर्रा नामक रोग था, सर्रा रोग का निवारण किया था। सर्रा रोग के निवारण के लिए ये जो जाति है राइका या रेबारी जाति, ये ऊंट पालक जाति है, ये ऊंट पालती है। तो ऊंटों में एक प्रॉब्लम थी, सर्रा रोग आ गया था। तो उससे क्या निवारण किया? किसने किया? बाबूजी ने किया। इसलिए ये जो जाति है वो बाबूजी को अपना आराध्य मानती है। ठीक है, ऊंटों में। इसीलिए बाबूजी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। ठीक है, इसलिए बाबूजी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी किसे जाता है? मारवाड़
मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी पाबू जी को दिया जाता है। और ये क्या है, धोरी जाति के भी आराध्य माने जाते हैं। धोरी जाति के आराध्य भी हैं। इनके मेले में थाली नृत्य किया जाता है। इनके मेले में थाली नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये थी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पापू जी के बारे में। ये लक्ष्मण के अवतार हैं। चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। मेले में थाली नृत्य किया जाता है। जन्म स्थान इनका कोलूमंड जोधपुर है। पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। इनकी फड़ का वाचन करते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। राइका या रेपारी जाति के लोग इनको अपना आराध्य मानते हैं, क्योंकि ये ऊंटों की जाति है और ऊंटों में सर्रा रोग के निवारण के कारण पाबू जी को इन्होंने अपना आराध्य मान लिया था। इसलिए पाबू जी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी पाबू जी को ही जाता है। ये धोरी जाति के आराध्य भी हैं और इनके मेले में थाली नृत्य किया जाता है। क्लियर, पाबू जी के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो चुकी है। नेक्स्ट करते हैं हम हड़बू जी को। बात करते हैं हड़बू जी। 4th नंबर पे हम बात करेंगे हड़बू जी। इनका ज्यादा कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन 2-4 चीजें हैं जो एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जन्म इनका, हड़बू जी का जन्म 15वीं सदी माना गया है, लेकिन इनका निश्चित नहीं है। 15वीं सदी माना गया है, निश्चित नहीं है। जन्म स्थान है इनका भुंडेला नागौर। जन्म स्थान भुंडेला नागौर। ठीक है, जन्म स्थान है इनका भुंडेला नागौर। 15वीं सदी इनका जन्म बताया गया है। पिता हैं इनके मेहाजी, पिताजी मेहाजी। हड़बू जी जो थे वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे। ठीक है, रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे। और हड़बू जी के समकालीन कौन था, कौन सा शासक था? राव जोधा। ठीक है, समकालीन शासक, समकालीन शासक कौन था? राव जोधा। अब है जाति से तो ये हैं राजपूत। गोत्र क्या है इनका? सांखला। ठीक है, जाति से ये राजपूत हैं, गोत्र है इनका सांखला। जन्म इनका 15वीं सदी माना जाता है। जन्म स्थान है इनका भुंडेला नागौर। पिता है इनके मेहाजी। राव जोधा इनके समकालीन थे। रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे। जाति से ये राजपूत हैं और गोत्र है इनका सांखला। ठीक है, इनका वाहन क्या है? ठीक है, वाहन इनका वाहन है सियार। वाहन है इनका सियार। राव जोधा ने क्या किया था? राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव व बैलगाड़ी दी थी। राव जोधा ने हड़बू जी को क्या दिया? बेंगटी गांव और बैलगाड़ी
भेंट की थी। उन्होंने क्या किया, इस बैलगाड़ी का इतना अच्छा यूज किया कि जो गोवंश था, जो जिनको मदद की जरूरत थी, उस गोवंश को इसी बैलगाड़ी में वो लाकर उनका उपचार करते थे। ठीक है, गायों का चारा भी लेकर आते थे। उपनाम देखते हैं पहले इनके। गायों के देवता, उपनाम क्या क्या है इनके? इनके उपनाम हैं गायों के देवता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाता है क्योंकि गायों के रक्षक तो बहुत सारे देवता हैं, लेकिन शकुन शास्त्र के जो ज्ञाता हैं, ज्ञानी हैं, वो कौन है? सिर्फ हड़बू जी ही हैं। इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। इनके मंदिर में बैलगाड़ी की भी पूजा होती है। क्योंकि जब राव जोधा ने इनको बैलगाड़ी दी थी तो उस बैलगाड़ी को इन्होंने किस लिए यूज किया? गायों के लिए। गायों का चारा लाते थे, उनके उपचार में उस बैलगाड़ी को इस्तेमाल में लेते थे, और इनके मंदिर में जो है वो बैलगाड़ी की पूजा भी होती है। मेला कब भरता है इनका? हड़बू जी का मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। इस दिन क्या होता है? हड़बू जी का मेला लगता है। एक बार फिर से देखते हैं हड़बू जी के बारे में। ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इतना ही है जिनसे कि क्वेश्चंस बनते हैं। शकुन शास्त्र के ज्ञाता, ये इनका उपनाम बहुत बार पूछा गया है। मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। ये इनका वाहन क्या है? सियार है। इनका जन्म स्थान क्या है? भुंडेला नागौर है। और हड़बू जी को बेंगटी गांव और बैलगाड़ी किसने भेंट की थी? राव जोधा ने। इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है? बैलगाड़ी की। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावना है। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स।